जंगल में दो रंगीन शेर रहा करते थे। इन दोनों भाइयों के पास बहुत ही अजीब शक्तियां थी। वो कभी भी किसी भी जानवर के रूप में आ जाया करते थे और जब चाहते वापस अपने असली रूप में आ जाते थे। लेकिन वो अपनी इन शक्तियों से किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि सभी जानवरों की इनसे मदद करते थे। सभी जानवरों ने इनके इन अच्छे कामों की वजह से इन्हें ही जंगल का राजा बना दिया था। एक बार दोनों रंगीन शेर पास के जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे। तभी इनके पास एक बकरी आती है और कहती है, अरे सुनो महाराज, मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ। मुझे पूरे जंगल में कहीं से खाने के लिए कुछ नहीं मिला। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? तुम चिंता मत करो बकरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। तब इस शेर ने अपनी शक्तियों से इस बकरी को काफ़ी कुछ खाने के लिए प्रकट कर दिया था। बकरी इसे देखकर बड़ी खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब इसे ये सब करते एक बाघ देख लेता है और बोलता है, अरे इन शेरों के पास तो बड़ी ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। अगर मैं इनसे ये शक्तियाँ छीन लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा। तब बाघ अपनी सेवक लूमड़ी को साथ लेकर इनके पीछे पीछे इनके जंगल में पहुंच जाता है। अरे लूमड़ी, तुम्हें इनकी निगरानी करनी होगी। जब इनमें से कोई भी शेर अकेला गुफा पर होगा तो इसे किसी भी तरह करके मेरे पास लाना होगा। तब तक मैं यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तब लूमड़ी इनकी निगरानी करना शुरू कर देती है। तब कुछ देर बाद इनमें से एक रंगीन शेर पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी लूमड़ी गुफा में खड़े रंगीन शेर के पास जाती है और कहती है, सुनो महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दुष्ट बाघ ने दो बकरियों को पकड़ लिया है। वो इन्हें जान से मार डालेगा। आप मेरे साथ चलकर इन्हें बचा लीजिए महाराज। तब रंगीन शेर जल्दी से इस लूमड़ी के साथ चल देता है। तब बाघ पहले से ही एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तब बाघ इस शेर को पास आता देखकर इस पर हमला करके इसे जान से मार डालता है और इसे मारकर इसकी सारी शक्तियां छीन लेता है और इसकी शक्तियां छीनकर वहीं एक पत्थर के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तब कुछ देर बाद जब लाल रंग का शेर वहां से गुजर रहा था, तब इसे वहां अपना भाई मरा पड़ा दिखाई देता है। अरे भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर तुम्हें किसने मार डाला? तब बाघ इस पर पीछे से हमला करके इसे भी जान से मार डालता है और फिर इसकी शक्तियां छीनकर गुफा पर पहुंचकर जानवरों को बुलाता है और इनसे कहता है, सुनो सभी, ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे जंगल के दोनों रंगीन शेरों को जान से मार डाला है और इनकी शक्तियां भी छीन ली हैं और अब से मैं ही तुम्हारे जंगल का राजा हूँ और तुम्हें हर रोज एक जानवर को मेरे शिकार के लिए भेजना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम सबको एक ही बार में जान से मार डालूंगा। तभी सभी जानवर बाघ से बहुत डर जाते हैं और फिर तब से वो हर रोज एक जानवर को बाघ के पास भेजते और बाघ इनका शिकार कर लेता था। तभी इन दोनों शेरों के पास एक सफ़ेद जादुई शेर उतर कर आता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से इन दोनों शेरों का पुनर्जन्म कर देता है, जिससे वो दोनों फिर से जीवित हो उठते हैं। तब वो दोनों भागते हुए बाघ के पास पहुंचते हैं। इन दोनों को जिंदा देखकर बाघ के तो पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। तब वो दोनों रंगीन शेर मिलकर इस बाघ और लूमड़ी को वहीं जान से मार डालते हैं। और फिर से वो दोनों मिलकर जंगल पर राज करने लगते हैं और सभी जानवरों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक जंगल में कहीं से एक बाघ मानव घुस आता है और वो आते ही एक मोटी ताज़ी भैंस का शिकार कर लेता है और इसे मज़े से खा जाता है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। शंकर ने सही बोला था, इस जंगल के जानवर तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं।
लेकिन अभी मुझे और भूख लगी है। तभी इसे एक गाय दिखाई देती है और वो इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये बाघ मानव मुझे जान से मार डालेगा। तभी इसकी आवाज सुनकर जंगल का राजा शिवाय शेर आ जाता है और गाय को बचा लेता है। अरे शेर, तुम मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे वाह, मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करते हो और फिर मुझे ही धमकी देते हो। तभी भालू शिवाय शेर के कहने पर इस बाघ मानव पर हमला कर देता है, जिससे ये खून से लथपथ हो जाता है। ओए शेर, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, याद रखना। तब बाघ मानव वहां से भागता हुआ अपने जंगल के राजा शंकर बाघ के पास आ जाता है। बाघ मानव को देखकर शंकर बोलता है, अरे अरे, ये हाल तुम्हारा किसने किया? कौन है वो, बताओ मुझे। महाराज, जिस जंगल में आपने मुझे भेजा था, ये इस जंगल के राजा शिवाय शेर का काम है। इसने मुझे एक भालू से पिटवाया है। ये सुनकर शंकर बाघ गुस्से से आग बगोला हो जाता है। सुनो बाघ मानव, तुम कुछ देर आराम करो, फिर हम इसके जंगल जाकर इन्हें सबक सिखा कर आते हैं। उधर शिवाय अपने जंगल के जानवरों से कहता है, सुनो भाइयों, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर शिवाय शेर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद वो बाघ मानव और शंकर शिवाय के जंगल में घुस आते हैं और वहां पर वो बदले की आग में जलते हुए जानवरों को जान से मारना शुरू कर देते हैं और कुछ जानवर उनसे डरकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब शिवाय जंगल वापस आता है तो वहां इसे कुछ जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। तभी वहां पर एक भालू आकर बोलता है, महाराज, हमारे जंगल में वही बाघ मानव अपने महाराज शंकर के साथ घुस आया है और उन्होंने बहुत से जानवरों को मार भी डाला है महाराज। ये सुनकर शिवाय इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शिवाय शेर उन्हें सारे जंगल में तलाश करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन वो दोनों छिपकर शिवाय शेर को देख रहे थे। शिवाय, तुमने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका बदला अपने जंगल की जानवरों की मौत से चुकाना होगा और इसके बाद तुम्हारी बारी है। अगले दिन शिवाय फिर से जंगल में निकलता है तो इसे फिर कुछ जगह पर जानवर मरे पड़े दिखाई देते हैं। अब शिवाय बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने जंगल के जानवरों को बचा नहीं पा रहा था और ना ही इन्हें पकड़ पा रहा था। लगता है मुझे अपने दोस्त वीरू से मदद मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत से और जानवरों की जान चली जाएगी। तब शिवाय अपने दोस्त वीरू के जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वीरू के पास पहुंच जाता है। आओ दोस्त, बताओ कैसे आना हुआ मेरे पास। क्या बताऊं वीरू, मेरे जंगल में 2 शिकारी घुस आए हैं जो कि मेरे जंगल के जानवरों को मारे जा रहे हैं। तुम मुझे कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इन्हें ढूंढकर मार सकूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता दोस्त, क्योंकि मेरी जादुई मनी कहीं खो गई है। तुम ऐसे ही थोड़ी दूरी पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे और वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब शिवाय आगे चला जाता है तो इसे थोड़ी दूरी पर जाकर 2 जादुई रास्ते मिलते हैं, जिसके सामने एक गोल्डन घोड़ा खड़ा हुआ था। तब शिवाय इसे पूरी बात बताता है। तब इससे घोड़ा कहता है, तुम चिंता मत करो शिवाय, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, क्योंकि तुम एक नेक दिल शेर हो और तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी आते हैं वो सोना चांदी या फिर खजाना ही मांगते हैं, पर तुमने अपने जंगल के जानवरों की जान बचाना जरूरी समझा। तब सुनहरी घोड़ा शिवाय शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिसे लेकर शिवाय अपने जंगल पहुँचता है। तब शिवाय को 2 पर लग जाते हैं, जिससे वो उड़ने लगता है। तब शिवाय को वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तब शिवाय इनके पास चला जाता है और इन दोनों को अपनी शक्तियों से वहीं जान से मार डालता है और इनसे छुटकारा पाकर फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चालाक बिल्ली भोजन की तलाश में
जंगल में मारी मारी घूम रही थी। इसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक इसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़े हुए एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है। मांस को देखकर बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन मेरा तो इस पेड़ के नीचे पड़े हुए मांस पर ध्यान ही नहीं गया। चलो मैं चलकर अब इसे मज़े से खाती हूँ। बिल्ली अभी ये भोजन करने ही वाली थी कि वहाँ एक भेड़िया आन पहुँचता है। चलो बिल्ली, यहाँ से चलती बनो। ये मांस का टुकड़ा तो मैं ही खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम इसे खा सकते हो, लेकिन खाने से पहले ये सुन लो कि ये महाराज शेर का मांस है। अरे नहीं नहीं, अगर ये शेर महाराज का मांस है तो मैं फिर इसे हरगिज़ नहीं खाऊंगा। ये बोलकर भेड़िया वापस चला जाता है। भेड़िए के चले जाने के बाद बिल्ली फिर से मांस खाने ही लगती है कि वहाँ पर एक बाघ पहुँच जाता है। अरे बिल्ली, मेरे होते हुए तुम ये स्वादिष्ट मांस कैसे खा सकती हो? इस ताज़ा और स्वादिष्ट मांस को सिर्फ मैं ही खाऊंगा। नहीं बाघ, तुम इसे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? आखिर तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? नहीं नहीं बाघ, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मांस महाराज शेर का है। मैं तो सिर्फ रखवाली कर रही हूँ। महाराज शेर अभी पहुँचते ही होंगे। अच्छा, अगर ये बात है तो करो रखवाली, मैं तो चला। चलो अच्छा हुआ, इस बाघ से तो मेरी जान छूटी। अब मैं इस मांस को जल्दी से खा लेती हूँ। बिल्ली फिर से इस मांस को खाने ही लगी थी कि वहाँ पे सच में महाराज शेर आन पहुँचता है। बिल्ली सोचने लगती है कि मैं अब इस शेर के लिए क्या नया बहाना बनाऊं। क्यों रे बिल्ली, ये किसका मांस है? अरे महाराज, मैं सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ, अब जाके कहीं मुझे ये मांस का टुकड़ा मिला है। अगर मैंने ये अभी भी ना खाया तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे बिल्ली, तुम मायूस क्यों हो रही हो? आराम से ये भोजन करो। मैं तो वैसे भी अभी अभी भोजन करके आ रहा हूँ। बिल्ली शेर के सामने ऐसा नाटक करती है कि उसे भी मालूम नहीं हो पाता और वो मांस को छोड़कर चला जाता है। और बिल्ली अपनी चालाकी से सारा मांस बचाकर खा लेती है और मांस खाकर चलती बनती है। देखा दोस्तों, आप अपनी बुद्धि और अक्लमंदी से किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।